जय माता दी। सनातन हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण चीज शुभ मुहूर्त को लेकर होती है। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, निर्बाध किसी भी कार्य को करने के लिए हमें एक शुभ मुहूर्त की आवश्यकता होती है। और शास्त्रों में यह कहा गया है कि भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के नक्षत्र और मुहूर्त होते हैं, लेकिन पूरे वर्ष में 3.5 ऐसे मुहूर्त होते हैं जो कि अक्षय मुहूर्त के नाम से जाने जाते हैं। इन मुहूर्तों में चैत्र शुक्ल गुड़ी पड़वा, वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया, आश्विन शुक्ल विजयादशमी और साथ ही साथ दीपावली की पड़वा का आधा दिन। यह 3.5 मुहूर्त अक्षय मुहूर्त कहलाते हैं। अक्षय मुहूर्त का तात्पर्य यह है कि आपको बिना कोई घड़ी, बिना कोई समय देखे आप इसमें जिस प्रकार के भी कार्य करना चाहें, चाहे वह विवाह हो, चाहे वह गृह प्रवेश हो, चाहे वह गृह आरंभ करना हो, चाहे वह किसी का मुंडन संस्कार हो, चाहे किसी भी प्रकार के व्यापार को प्रारंभ करने की बात हो, अन्य किसी भी प्रकार का आपको काम करना है जिसमें आपको सफलता प्राप्त करनी है, पूर्ण रूपेण सफलता प्राप्त करने के लिए इन अक्षय मुहूर्तों को ग्रहण करने का विधान हमारे वैदिक शास्त्रों में निहित है। आप सभी को बताते हुए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आगामी 26 अप्रैल को रविवार के दिन अक्षय तृतीया का यह बहुत ही शुभ मुहूर्त हम सबके सामने आने वाला है। अक्षय तृतीया जो हमारे वैशाख शुक्ल की तृतीया तिथि होती है, वह अभी 26 अप्रैल को, जैसा कि मैंने कहा कि है, इस दिन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है। ऐसा कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु के 3 अन्य अवतारों का भी धरती में प्राकट्य हुआ था, जन्म हुआ था। उनमें एक प्रमुख नाम भगवान परशुराम जी का है, जो कि भगवान विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस पुण्य अक्षय तृतीया मुहूर्त का 26 अप्रैल रविवार को आप सभी लोग अपने अपने घरों में पूजा आराधना करें। चूंकि वर्तमान में हमारे देश में कोरोना जैसे महामारी का प्रकोप जारी है और हमारे केंद्र व राज्य सरकारों ने इस दौरान लॉकडाउन का निर्णय लिया हुआ है। इसलिए हमारे मंदिर इस समय खुल नहीं सकते और हम लोग कोई सार्वजनिक कार्यक्रम कर नहीं सकते। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी रविवार को प्रातः काल से ही घर को साफ करके, पूजन स्थल को साफ करके, स्नान आदि के पश्चात विधिवत पूजन करें। इस दिन दान का विशेष महत्व है। आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें, आप सुपात्र ब्राह्मण को दान जरूर करें। गरीबों को, जरूरतमंद दीनहीनों को आप दान जरूर करें। आप उन्हें चावल, दाल, आटा, शक्कर, तेल, चाय पत्ती और साग सब्जी जैसी चीज़ें दान कर सकते हैं। इच्छुक लोग वस्त्र दान भी कर सकते हैं। साथ ही आप
एक विशेष वस्तु दान करना ना भूलें, वह है किसी भी पानी का पात्र, ऐसा पात्र जिसमें हम पानी रख सकते हैं, जैसे कि मिट्टी का घड़ा है या जग है। आप मेटल के भी आप उसमें दान कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये सभी कार्य बहुत ही कहना चाहिए कि श्रद्धा भाव से करें। इसमें किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती या किसी भी प्रकार की दबाव वाली कोई बात नहीं है। लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेखित है कि अन्नदान महादान है, इसलिए अन्नदान विशेष रूप से करें और जल का पात्र भी दान करें। एक विशेष बात और कहना चाहूँगा, इस दौरान आप जो भी कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, जो भी अच्छी चीज़ें ग्रहण करना चाहते हैं, उसके लिए यह मुहूर्त बहुत ही अच्छा माना गया है। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आप सभी का जीवन सुखमय हो। भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद, भगवान परशुराम का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, ऐसी मेरी कामना है। मुझसे किसी भी प्रकार की अन्य कोई भी जानकारी प्राप्त करने हेतु आप मेरे मोबाइल नंबर 9424108310 में संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच। आप समय का विशेष ध्यान रखें। मेरी पुनः आप सभी को शुभकामनाएं। जय माता दी, जय परशुराम, जय श्री राम।